विनाश क्या है, आज उसके विषय में थोड़ा हम आपको बताएंगे। हालांकि जो पंडित जी महाराज से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने उनको सुना है वो जानते ही है कि भगवान वेदव्यास क्या है, पर आजकल बहुत विवाद उठा। देखिए, हम आरंभ विवाद से कर रहे हैं, क्योंकि विरोध परिहार नाम से ही ब्रह्म सूत्र का ही आरंभ होता है। इसीलिए पहले विरोध से आरंभ करते हैं, उसका परिहरण करेंगे और फिर अपने विषय पर आएंगे। एक स्थान पर ऐसी वाकया बना कि अब्राह्मण जो थे वो कथाकार बन के चले गए और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा एक उनके साथ दुर्घटना भी हुई, मारामारी भी हुई और बहुत हाथापाई भी हुई और बात बड़ी। अभी वो विषय नहीं है कि वो क्या हुआ और कैसे हुआ, पर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कोई गए, ब्राह्मण बनकर गए और फिर जब अपना छल प्रकटित हो गया तो जिन्होंने बुलाया था उन्होंने मारा। उसके बाद जो राजनीति चली और उस राजनीति में बड़े बड़े माने जाने वाले लोग उसमें कूद पड़े, शायद कहूँ तो टूट पड़े। अब कूद कैसे पड़े? अरे इसमें क्या हुआ? अब यहाँ एक निवेदन आ गया सनातन वैदिक धर्म के प्रेमियों से या धर्म के जानकारों से कि व्यास गद्दी पर या कथा करने का जो अधिकार है वह ब्राह्मणों को है। बस इस बात को लेकर पिताजी बहुत अच्छे दृष्टांत देते थे कि जैसे सूअरों को विष्टा का पहाड़ मिल गया, अब इनको पहाड़ मिल गया कि अब कैसे ब्राह्मणों की हम दुर्गति करें या फिर ब्राह्मणों के विरुद्ध में हम कैसे बात करें। और इस बात को लेकर कईयों ने प्रलाप किए, बहुत नामी लोग हैं जिन्होंने प्रलाप किए। अभी हम यहाँ से उनके नाम नहीं बताते, केवल संकेत कर रहे हैं। और उनमें से कई लोग ने ऐसा कहा कि भगवान वेदव्यास और वाल्मीकि जो है वह ब्राह्मणेतर है, यानी ब्राह्मण नहीं है। और कारण क्या दिया? तो कहते हैं वाल्मीकि जो थे वह भिल्ल थे, व्याध थे, कई लोग तो ये कहते हैं कि हरिजन थे। देखिए, इस विषय में जब रामायण पर बात चली तब हमने सविस्तार समझाया था। प्राचेतसोहम दशमा, प्रचेता का पुत्र, यानी मैं भी प्राचेतस हूँ। और कौन सा पुत्र हूँ? प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। अब प्रचेता जो ब्रह्मा के पुत्र है, उनका पुत्र वाल्मीकि कैसे भिल्ल हो गया, कैसे व्याध हो गया? वो जन्मांतर में, अब अभी वाल्मीकि के विषय में विस्तार नहीं करते, हम भगवान वेदव्यास पर आते हैं। भगवान वेदव्यास के विषय में प्रलाप आरंभ हुआ कि भगवान वेदव्यास तो मछुआरन के पुत्र है। अभी दुर्जन परितोष न्यायानुसारेण मछुआरन के पुत्र इतना मान ले तो भी भगवान वेदव्यास के जो पिता है वह कौन है? पराशरमात्मजं वंदे, पराशर उनके पिता है। अब आपके वहाँ जो परंपरा चली वो तो पिता से गोत्र की या फिर पिता से बीज की या तो फिर पिता से अवटंग की परंपरा चली, यानी पिता का जो कुल है वही पुत्र का, संतान का कुल है। अब अगर पिता के कुल की बात करें तो पराशर का कुल कैसा कुल है? नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासम्। नारायण से आरंभ हुआ, फिर ब्रह्मा जी यानी पद्मभवम, उनके पुत्र कौन? वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर और पराशर के भगवान वेदव्यास। वशिष्ठ ब्राह्मण, शक्ति ब्राह्मण, पराशर ब्राह्मण और भगवान वेदव्यास ब्राह्मणेतर। अब उनकी मां पर आते हैं यानी सत्यवती पर आते हैं। देखिए, चेदी नरेश उपरिचर नाम का एक राजा था। यह कथा देवी भागवत में आई है, अन्य अन्य पुराणों में भी आई है, देवी भागवत में विस्तार से आई है। तो जो चेदी नरेश था उनका नाम था उपरिचर, और ये उसका नाम उपरिचर कैसे पड़ा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये जो चेदी नरेश था वो इतना ब्राह्मण भक्त था। राजोपरिचर नाम धार्मिक सत्य संग्रह, धार्मिक था, सत्य संग्रह, सत्संग में ही व्यस्त रहता था, ब्राह्मणों का बहुत आदर करता था।
ऐसा उपरिचर वसु नाम का जो राजा था, उनकी पत्नी थी। अब राजा धार्मिक था, अपने ही प्रजा को संतोष करने में उसका समय व्यतीत होता था। एक बार ऐसा हुआ, कुछ कारणवश उसको शिकार के लिए जाना हुआ। अब जब शिकार के लिए जाना हुआ, उसी समय उनकी जो पत्नी थी, वह पत्नी ऋतुकाल प्राप्त किया उसने। अब जब ऋतुकाल प्राप्त किया यानी रजस्वला धर्म में आई, तो यह बहुत ही सामान्य बात है कि जब स्त्री का रजस्वला धर्म में आती है, उसके बाद उसका ऋतुकाल आरंभ होता है। उसी समय उस बात को भी ना रोक सके, राजा को जाना ही हुआ। अब राजा चले गए। देखिए, इसमें साइंस भी है, इसमें धर्म भी है, इसमें धर्मशास्त्र भी है, इसमें आयुर्वेद भी बात आएगी आगे। तो राजा जो थे वह शिकार के लिए निकल चुके, यहाँ पर ऋतुकाल आरंभ हो चुका। और ये जो रानी है वो अपनी सखी से कहती है, मेरा ऋतुकाल आरंभ हो गया, मुझे इच्छा है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। पर राजा बाहर गए हुए हैं। संदेशा मिला राजा को, और राजा के मन में विचार आया, अगर पत्नी का ऋतुकाल समाप्त हो गया और मैं इसकी इच्छा पूरी न कर पाया तो मैं भी पाप का भागी बनूंगा। जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, जो स्त्रियों को उकसाते रहते हैं, वो जरा एक कान खोलकर सुन ले। हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति यानी संतान प्राप्ति की इच्छा केवल और केवल स्त्री की इच्छा पर निर्भर है। यहाँ पर रानी ने इच्छा की कि मुझे पुत्र प्राप्ति करनी है। देखिए, आगे भी कर्दम और देवहूति में देवहूति की इच्छा है, और आगे भी आप देखो कश्यप और दिति और अदिति में भी दिति की इच्छा बनी थी। जितना सम्मान स्त्रियों का सनातन वैदिक धर्म में है, उतना सम्मान और कहीं नहीं है। और फिर भी सनातन धर्म के प्रति यह अनर्गल प्रलाप चलता रहता है। स्त्रियों को पाँव की जूती बना लिया, स्त्रियों को ये किया, स्त्रियों को गुलाम रखा। उपनिषदों का आरंभ मातृदेवो भव से हुआ, पितृदेवो भव से नहीं हुआ। अब यहाँ पर ऋतुकाल जा रहा था, सखी के सामने चिंता व्यक्त की और राजा को संदेशा मिला। अब राजा के मन में भी केवल एक ही बात है कि उसका वो समय चला गया, अब क्या करूं। और राजा का तेज स्खलित हुआ। अब राजा ने उस तेज को वटवृक्ष के दोने में भरा। यहाँ पर जो साइंस पर रिसर्च कर रहे हैं वो बात नोट कर ले कि सीमेंट को अगर वटवृक्ष के दोने में यानी वटवृक्ष के पत्ते में रखा जाए तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यहाँ पर राजा के तेज को वटवृक्ष के दोने में रखा गया और किसको दिया तो कहा बाज पक्षी को दिया। अब बाज पक्षी को क्यों दिया? क्योंकि गति वही उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा बाज पक्षी की ही रहती है, इसीलिए उसको दोना दिया। वो लेकर जा रहा था, बीच में यमुना जी पड़ते थे यानी नदी पड़ती थी। अब देखिए, अब ये जा रहा था, दूसरा बाज आया, उसको लगा मांस है, मांस के लोभवशात वह झपटा और दोनों में लड़ाई हुई। जब उन दोनों में लड़ाई हुई तो वह दोना था वो वहाँ गिर गया, यानी उसी नदी के अंदर वह दोना गिर गया। नदी के अंदर गिरने के बाद भी अभी देखो कैसा प्रिजर्वेटिव यूज किया है कि अभी भी, नहीं तो उसकी आयु कितनी है। फिर भी दोना नदी के अंदर गिरा और अंदर एक मत्स्य यानी मछली थी। अब ये मछली कौन थी? देखिए, हम तो कुछ नहीं जानते, इतना ही जानते हैं कि बस वो मछुआरन थी, वो नाव हाँक रही थी, पराशर ऋषि आए और बस विवाह हो गया। ना ना ना, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर जब वो दोना गिरा तो उसमें अंदर एक नदी में मत्स्य थी, और ये मत्स्य कौन थी? अदरी नाम की एक अप्सरा थी। ये अप्सरा एक बार नदी में स्नान कर रही थी, एक ब्राह्मण वहाँ पर आया। देखिए, बारंबार ब्राह्मणों के हिसाब से ये बात आई है, इसलिए ब्राह्मणों का अपमान करने वाले अलर्ट हो जाए, उसके शाप से भगवान भी नहीं बच सकते। तो यहाँ पर जब वो दोना गिरा और अंदर मत्स्य जो था, वो मत्स्य कौन था तो कहते हैं अदरी नाम की एक अप्सरा थी। और ये अप्सरा ने क्या किया, जब अंदर एक ब्राह्मण गया और वह स्नान आदि करके भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य अर्पण कर रहा था, तब वो अदरी नाम की अप्सरा ने उनके पाँव खींचने लगे। ऐसा नहीं है कि आजकल ही लोग पाँव खींचते, उस जमाने भी पाँव खींचना चालू था, एक दूसरे की टांग खींचना। तो यहाँ पर जब पाँव खींचने लगे तब क्या हुआ, तब उस ब्राह्मण ने शाप दिया कि जाओ, तुमने ये पशुवध कार्य किया है, तुम आगे जलकर मत्स्य के रूप में आओ।
और वो मछली बन गई, तत्काल मछली बन गई। पर जब वो रोने लगी, विलाप करने लगी, तब उस ब्राह्मण ने कहा, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा कार्य बहुत ही अच्छा होगा। तुम एक अच्छे कार्य के निमित्त, एक अच्छे कार्य के लिए तुम यहाँ प्रसिद्ध होगी। अब उसी समय वो दोना गिरा और शापवश जो अद्री नाम की अप्सरा मत्स्य बनी हुई थी, वह मत्स्य ने उस दोने को, यानी उसमें रखे हुए तेज को राजा के, उसने निगल लिया, ऐसा हम समझते हैं। संस्कृत शब्द आया है ग्राह्य, यानी ग्रहण किया। अब वहाँ पर उसने उस तेज को ग्रहण किया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक बार दासराग नाम का जो एक मछुआरा, एक धीवर था, वहाँ पर आया। उसने जाल बिछाई और जाल में वही मछली आई। एक भी बात ऐसी नहीं है जो दिव्य न हो, एक भी बात ऐसी नहीं है जो साधारण किसी भी मनुष्य के अंदर लागू पड़ती हो। तो यहाँ पर जैसे ही वो धीवर ने जैसे ही जाल बिछाया और जाल में वो मछली आई, अब वो घर ले गया और मछली को काटा, तब उसमें से 2 बालक निकले और दोनों युगल थे। एक पुत्री थी और एक पुत्र था, मतलब एक लड़की थी, एक लड़का था। अब उस समय का धीवर भी कितना जो था नैतिक था, प्रामाणिक था, नीतिमान था कि वो सीधा गया राजा के पास। जो टैक्स नहीं भरते ना, उसको तो ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि केवल मछली के अंदर से कुछ निकलने पर राजा के पास गया। अब राजा के पास जाकर वो कह रहा है कि राजा, मुझे ये 2 जो है संतान प्राप्त हुई है, पर इन संतानों का जो जन्म है बड़ा ही दिव्य है। मत्स्य के अंदर से ये 2 संतान निकली है, अब आप ही बताइए क्या करें। अब ये मत्स्य की संतान है, अब मैं उसको क्या करूं। अब राजा ने कहा कि ये मत्स्य की संतान कैसे है। फिर राजा ने सोचा कि वो जो दोना लेकर गया था वो रानी को तो नहीं मिला था, शायद ऐसा ना हो कि वो मत्स्य निगल गई हो। तो राजा ने कहा, यह जो है पुत्र वो तू मुझे दे दे, क्योंकि राजा को पुत्र की कामना रहती है, राजा को आगे अपना राज्य भी तो बढ़ाना है। राजा ने कहा पुत्र मुझे दे दे, और उस पुत्र का नाम रखा मत्स्य। अब जो पुत्री थी, कहा तुम्हारे घर संतान है? धीवर ने कहा ना, मेरे घर कोई संतान नहीं है। कहा तू ये अपने घर ले जा, और वह धीवर वो पुत्री को अपने घर ले आया। विवर्धमाना, विवर्धमाना मतलब बढ़ने लगी। कौन बढ़ने लगी? तो कहते हैं दास रास्य गृहे सा वासवी शुभा। यहाँ एक एक शब्द जो है वो समझने लायक है, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। कहा विवर्धमाना, बढ़ने लगी। कौन बढ़ने लगी? वही पुत्री जिसको वो लेकर आया था, वो बढ़ने लगी। और उसका नाम क्या कहा? वासवी। ऐसा नहीं कहा कि मछुआरन, व्याधि नहीं कहा, क्या कहा? वासवी। अब वासवी किसको कहते हैं? जो वसु की पुत्री हो उसी को कहते हैं वासवी। विवर्धमाना सा वासवी, और कैसी थी? शुभ लक्षणों वाली थी। वो वहाँ पर बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। अब वासवी क्यों है? क्योंकि उपरीचर राजा की वह पुत्री है। और उपरीचर को वसु क्यों कहा गया है? उपरीचर जो था वो बहुत तपस्या करता था, ब्राह्मणों का बहुत आदर करता था, बार बार यज्ञागादि करता था। जब इंद्र को इतना प्रसन्न कर लिया, तब इंद्र ने उसको प्राइवेट जेट दिया। और वो प्राइवेट जेट भी कैसा? जो मणि से सुशोभित हो। ऐसे प्राइवेट जेट में अभी 1800 करोड़ रुपए का इनका हो, तो उस टाइम इंद्र ने दिया हुआ तो हो सकता है, और पूरा मणि से निर्मित था। तो अब वो जेट लेकर क्या करता था? घूमता रहता था, घूमता रहता था, नीचे ही नहीं आता था। ऐसा नहीं कि मोदी जी ही नहीं आते, ये भी ऊपर ही घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था। जब वो घूमता रहता था, तब वो उपरीचर ऊपर ही घूमता था और वसुओं की भांति घूमता था, इसलिए उसका नाम पड़ा वसु। अब जो वसु की पुत्री है, इसलिए इनका नाम पड़ा वासवी। और फिर देवी भागवत के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान वेदव्यास क्या लिखते हैं? पुत्री व पाल्यमाना सा, पुत्री इव मतलब पुत्री नहीं है, पुत्री व पाल्यमाना सा दाशगे व्यवर्धत। पुत्री व पाल्यमाना सा, पुत्री की भांति उसका पालन किया, और दाश राज्य के घर पर वह पुत्री जो थी वह बड़ी हो गई। न तो धीवर ने उसको जन्म दिया,
और ना ही मत्स्य ने उसको जन्म दिया। उपरीचर वसु की वो पुत्री थी और वहाँ पर यानी दासराज्य के घर पर वो बढ़ रही थी। अब उसका नाम क्या पड़ा? सत्यवती नामनी उसका नाम पड़ा, सत्यवती। अब वह सत्यवती जब धीरे धीरे बढ़ने लगी, अब उसने कन्या को छोड़कर स्त्रीत्व प्राप्त कर लिया। अब जिसके घर रहती है उसी का काम करेगी, उसी का काम में हाथ बटाएगी। अब धीवर के घर रहती थी, धीवर जो था वो नौका चलाता था, तो ये भी नौका चलाना सीख गई थी। अब एक दिन ऐसा समय आया कि भगवान पराशर आए। अब ये भगवान पराशर कौन है? वशिष्ठ एक बार जंगल में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? शक्ति के मरने के बाद वशिष्ठ अपने आपे से बाहर आ गए। पुत्र के दुख के कारण वो बड़े ही संतप्त हुए और जब ऐसे ही जंगलों में घूम रहे थे तब अचानक से पीछे शक्ति के स्वर में किसी ने वेद घोष किया। जब ये वेद घोष हुआ और वशिष्ठ ने यहाँ वहाँ नजर घुमाई, कोई नहीं दिखा। एक स्त्री दिखी और वह सगर्भा थी। और वशिष्ठ के मन में विचार आया, ये सगर्भा स्त्री है और उसके अंदर से यानी उसके गर्भ में से यह आवाज आ रही है, पर यह आवाज तो शक्ति की है। और कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं अपश्यंती हूँ। उसका नाम था अपश्यंती, जो साधारणतया दिखाई नहीं देती। तो कहा, हमारा नाम अपश्यंती है। और वशिष्ठ ने कहा, ये शक्ति का स्वर कैसे? तब उस स्त्री ने कहा कि मेरे गर्भ में शक्ति का ही पुत्र बड़ा हो रहा है। आपके पुत्र ने हमारे साथ विवाह किया था, आपके पुत्र की तो मृत्यु हो गई, पर आपका जो पौत्र है वो मेरे गर्भ में बड़ा हो रहा है। वहां से भगवान वशिष्ठ अच्छा, उनको कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाना पड़ा। अंदर से जो स्वर आया वही जो था, उसने उस बात की साक्षी दे दी कि यह और कोई नहीं, शक्ति का ही पुत्र है। और वह पराशर को लेकर गए, अपश्यंती को लेकर गए और पराशर का जन्म हुआ। वह पराशर मुनि कहाँ पर आए? यमुना तट पर आए। क्या करने आए? शायद इसी कारणवश भगवान ने वहाँ पर उनको भेजा है। पराशर वहाँ पर आए और कहा, हमें सामने पार उतारो, जो लोगों को भवसागर से पार उतार दे। अगर आपको 14 परम भागवत के नाम आते हो तो उसमें एक नाम पराशर का है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक। सबसे पहला नाम प्रहलाद जी का है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दल्भ्यान, रुक्मांगद, उद्धव। रुक्मांगद है, उसमें एक उद्धव का नाम भी है। रुक्मांगद, उद्धव, विभीषण, फाल्गुनादिन, उसमें एक नाम विभीषण का है। और जो अंतिम नाम यानी 14वां नाम जो आया है वह नाम आया है फाल्गुन, यानी अर्जुन का नाम आया है। और ये सब जो है वो कौन है? परम भागवतन्नतोस्मि। ये सभी परम भागवत है। कौन कौन से नाम आए उसमें? तो सबसे पहले नाम आया प्रहलाद, फिर नारद, फिर पराशर, फिर पुंडरीक, फिर व्यास, फिर अम्बरीश, फिर दाल्भ्यान, फिर भीष्म, फिर रुक्मांगद, फिर उद्धव जी, और फिर कहा विभीषण, और फिर फाल्गुन यानी अर्जुन। ये जो परम भागवत के नाम आए उसमें एक नाम किसका है? पराशर मुनि का है। पराशर कोई साधारण नहीं है। पराशर वहां पर गए और कहा, मुझे यहाँ से पार उतारो, जिसका नाम लेने से भवसागर से मुक्ति हो जाती है, ऐसे भगवान पराशर है। अरे वेदांत के आचार्य है। अब जब कहा मुझे पार उतारो, तो वहां पर उस समय जो ये दासराज था वो क्या कर रहा था? भोजन कर रहा था। और भोजन करते करते किसी को उठाते नहीं है, कहा तुम नहीं। अब क्या भोजन करने तक की वह प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, पर वो चाहते ही नहीं थे कि वह आए। यही नीति, यही जो था वो नियति थी कि वो ना आकर उनकी पुत्री आए। कहा हमें अभी जाना है, और कहा हमारी पुत्री ही आपको पार लगा देगी। और सत्यवती ने नाव खेवना आरंभ किया। सभी ने महाभारत की सीरियल देखी है, सबको पता है आगे क्या हुआ। पर जब सत्यवती ने नाव खेलना आरंभ किया और बराबर नाव जब यमुना के मध्य में गई, तब मुझे जो बात करनी वो केवल शास्त्रीय पक्ष रखना है उसका, मुझे उसका किस्सा नहीं सुनाना अभी। तब पराशर ने क्या किया? तो कहते हैं कि दक्षिणेन करेणाम अस्पृशद, दक्षिणे करे।
ऋषि का एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक कार्य बिल्कुल धर्मानुकूल ही होता है। कहीं पर ऐसा नहीं आया कि उन्होंने विवाह किया, अब उसको विवाह माने कि न माने। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि उसको विवाह माने कि न माने, तो केवल एक ही लाइन में भगवान वेदव्यास ने उसका समाधान किया कि दक्षिणेन करैणाम, दक्षिण हस्त से अस्पृशद स्पर्श किया। किसका? दक्षिणे करे, दक्षिण हस्त का। अब ऐसा भी लिख सकते थे कि दक्षिण बाहु से या दक्षिण हाथ से दक्षिण बाहु का किया, वाम बाहु का किया। ना ना ना, क्या किया? दक्षिण हाथ से दक्षिण हाथ का स्पर्श किया। अब आपको लिए चलते हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति क्या कहती है? जो 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति बताती है, उसमें से एक विवाह है गांधर्व विवाह। अब ये गांधर्व विवाह का लक्षण क्या है? अनग्निकम अमंत्रकम तद्दर्शनेन पाणिग्रहण संस्कारोस्ति। अनग्निकम, अग्नि की आवश्यकता नहीं, मतलब वहां अग्नि नहीं होती जब गांधर्व विवाह की बात होती है। अनग्निकम अमंत्रकम, मंत्र भी नहीं होते। अब आपके मन में आया कि पराशर मुनि थे और मंत्र भी नहीं, पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। ये लोग तो नींद में भी, जैसे पंडित जी बोलते थे ना, वो बगा सुखाओ तो वही दिखाओ, मतलब ये लोग नींद में भी जो करेंगे वह धर्मशास्त्र के अनुकूल ही होगा। दक्षिण हाथ से दक्षिण हाथ का स्पर्श किया, और मनुस्मृति उसमें प्रमाण है कि गांधर्व विवाह किसको कहते हैं कि अनग्निकम, बिना अग्नि के, अमंत्रकम, और मंत्र की भी मंत्र के बिना, तद्दर्शनेन, दर्शन मात्र से, पाणी ग्रहण संस्कार होती, और पाणी ग्रहण करना। ओहो, हम तो वही करने वाले थे। ना आप पराशर है न सामने वाली सत्यवती है। अब आगे जो पराशर कहे थे उस विधान को समझ लो, फिर गांधर्व विवाह के विषय में सोचना। अब क्या कहा? अब सत्यवती लजाई और कहने लगी, नहीं नहीं भगवान, ये नहीं हो सकता। आप किसके वंशज है? क्या आप नहीं जानते? आप वशिष्ठ के वंशज है, आपके लिए ये बात ठीक नहीं है। और पराशर जो उत्तर देते हैं, मेरे तप के कारण इंद्र ने बहुत सारी अप्सराओं को भेजा, पर आज तक किसी को देखकर मेरा मन जो है वह मोहित नहीं हुआ। पर तुम्हें देखकर अगर ये हो रहा है, इसका मतलब कोई संकेत है। अब सत्यवती और एक आर्ग्यूमेंट करती है, नहीं नहीं, मेरे शरीर में से मीन की यानी मत्स्य की गंध आती है। क्यों आती है गंध? अभी जिन लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं शास्त्र, वो ये कहेंगे मछली खाती होती तो गंध आती होगी। ना ना, मत्स्य के उदर से जन्मी है, मछली खाने वाले के मुंह से भी हमेशा नहीं आती, कभी कभी आती है जब खा के आते हैं, पर ये तो हमेशा मत्स्य गंधा ही उसका नाम था। कहा मेरे शरीर से मत्स्य जैसी गंध आती है। પોતાના શરીરમાંથી જો પસીનાની વાસ આવે ને તો પણ 4 પ્રકારના સ્પ્રે લગાડવા પડે। बीजानी स्प्रेनी बात, पसीनानी बात तो बहुत दूर नहीं रही। यहाँ पर कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, योजन गंधा। अब तुम जो है, तुम्हारी जो स्मेल है वो योजनों तक आएगी, इतनी सुगंधी तुम्हारे शरीर में से बाहर आएगी। तो कहा फिर भी मुझे आपत्ति है। क्यों? तो कहा समय ठीक नहीं है और बराबर हम नदी के मध्य में हैं। तो कहा चिंता नहीं करो, नाव खेओ। और नाव खेवने लगी और नदी के पार उतार दिया। जब पार उतारा तब उसने और एक आर्ग्यूमेंट किया, अभी समय ठीक नहीं है। और जब समय ठीक नहीं कहा, अभी रात्रि नहीं आई, और पराशर ने क्या किया? कोहरा ला दिया। ऐसी जो काम ना करें तो बेबाकड़ा थई जाइए। अब कोहरा लाना, अंधकार करना वो बहुत दूर की बात है। ये देखो, एक भी बात ऐसी नहीं है जो साधारण मनुष्य के बस की बात हो। हालांकि ये विषय थोड़ा गंभीर है, पर आज हमने सोचा इसको बोलना पड़ेगा क्योंकि इतना विवाद बढ़ रहा है। फिर कोहरा भी लाए, फिर संपर्क भी हुआ, और फिर जब ये जाने लगे और कहने लगे फिर भी तुम अक्षत योनि रहोगी, मतलब तुम फिर भी कुंवारी रहोगी। गर्भाधान होने के बाद कुंवारी कैसी, पर फिर भी कुंवारी रहोगी। ये आशीर्वाद दिए, न केवल आशीर्वाद दिए, और कहा तुम्हारा जो पुत्र होगा पुराणों का कर्ता होगा, वेदों का विभाजन करने वाला होगा। अच्छा, मैं उसका पालन कैसे करूंगी? कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जन्म जैसा ही जन्म होगा वो एकदम से बढ़ने लगेगा। तुम इसका पालन नहीं करोगी, वो पूरे जगत का पालन करेगा।
और जब ऐसा निश्चिंत वो हुई और वरदान दिया और पराशर गए और फिर भगवान वेदव्यास का प्रादुर्भाव हुआ। सत्यवती माता ने भगवान वेदव्यास को जन्म दिया और कहाँ दिया? यमुना जी के द्वीप पर दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा द्वैपायन। जन्म के समय रंग जो था वो कृष्ण वर्ण का था, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। वेदों का विभाजन किया, इसलिए उनका नाम पड़ा व्यास। और वह भगवान वेदव्यास जैसे ही प्रादुर्भूत हुए तुरंत ही बड़े हो गए और कहने लगे, माँ तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जाता हूँ। जैसा सुखदेव जी ही जाने लगे, चलने लगे, भगवान वेदव्यास ने भी यही किया, माँ मैं जाता हूँ, तुम मेरी चिंता मत कर, तुम्हें आवश्यकता हो तब मेरा स्मरण कर लेना। पालन की बात कहाँ आई उसमें? इसीलिए जो ये अनर्गल प्रलाप करते हैं कि भगवान वेदव्यास ब्राह्मणेतर थे, ये बात समझे। मैंने पूरा एड्रेस भी आपको दे दिया कि देवी भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में, वैसे तो दूसरे स्कंद से ही अदरी नाम की अप्सरा की कथा जो है वो शुरू हो जाती है, पर फिर भी अगर वेदव्यास का चरित्र किसको पढ़ना है तो यहाँ जाकर देख ले। भगवान वेदव्यास ब्राह्मण है, न केवल ब्राह्मण है, वाराणस्यां पूर्व भागे व्यासो नारायण स्वयं तस्य स्मरण मात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान भवेत्। उनके स्मरण मात्र से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है। इसीलिए ज्ञान के लिए, ज्ञान की पिपासा वालों के लिए भगवान व्यास का पूजन आवश्यक है।